आमिर ज़िया साहब, अगर आप सुन सके हों, इमरान शफकत साहब ने कहा कि जी अगरचे वो बड़े हाई लेवल की और सऊदी के दौरे उनकी डील या जो भी आप कहें वो अपनी जगह, लेकिन फिर भी मुश्किलात हो सकती हैं उनके लिए। तो अगर मुश्किलात हुई तो फिर भी क्या मियां साहब वापस आएंगे? देखिए, मुश्किलात तो यकीनन होंगी। मुश्किलात तो ये भी होंगी कि उनको अगर फर्ज करें कि अदालत से बिल्कुल सेफ पैसेज मिल जाता है, तब भी उनके लिए मुश्किल होगी कि अवाम में अपना क्या बयानिया लेके जाना है, किस तरह से लेजिटिमाइज करना है। क्योंकि आपको पता है हमारी सियासत उसामा साहब बहुत ज़्यादा पोलराइज हुई है, और यहाँ पर जो है मतलब हम सियासी कबीलों में बट गए हैं। और वो मतलब 172 तो हमारी कहते हैं रजिस्टर्ड जो है वो सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं, और उसमें हर पार्टी का अपना लीडर है, किसी की बड़ी फॉलोइंग है, किसी की कम फॉलोइंग है। तो यहाँ पर जो है नवाज शरीफ को चाहने वाले अपनी जगह मौजूद होंगे, लेकिन साथ साथ एक अवाम की कसीर तादाद वो है कि जो उन पर एतमाद नहीं करती, और जो एक उनके हवाले से जो एक परसेप्शन बनाई गई है माजी में कि उन्होंने अपनी सियासत को इस्तेमाल किया है, मतलब अपने कारोबार को वसी करने के लिए, बदनवानी के इल्जामात हैं, 2 केसेस में कन्विक्टेड हैं, तो ये तमाम के तमाम उन पर बोझ है, उनकी सियासत पे बोझ है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो जेल जाते हैं नहीं जाते, लेकिन उनका सवाल ये भी कि वो आगे अपनी सियासत को कैसे बढ़ाएंगे, और फिर वो जो भी दावे वो और उनकी जमात करिए कि मुल्क की तकदीर बदल देंगे आने वाले दिनों में, तो ये भी सवाल है कि वो कैसे बदलेंगे। यानी कि वादे तो हम सब कर सकते हैं, बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार क्या होगा, तो उसके ऊपर भी सब चीज़ें पर्दे गैब में हैं। हमारा वाहिद मुल्क है, कल भी आपसे मान लें कि जो गुज़श्ता प्रोग्राम हुआ तो उसमें भी इस पर हमारी बात हो जाएगा कि जी उस तवाज़ुन के अंदर रहते हुए आप जो है इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जी यहाँ पर जो है मतलब है कि जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों वो ईमानदार हों, उनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस ना हो, उनका कोई विजन हो, अगर हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट आ जाए तो उसको रिजॉल्व करने का क्या तरीक़ेकार होगा, ये जरूरी होता है। अच्छा, जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में जो तवाज़ुन होता है वो कहते हैं ममालिक के दरमियान जंगों को जो है प्रिवेंट करता है, रोकता है। रियासत में जब तवाज़ुन होता है उसके इदारों में, उसके जो पोलिटिकल प्लेयर्स हैं, तो फिर वो किसी असूलों के तहत चलती है। हमारे यहाँ इसको लगता है कोई असूल नहीं है, हमारे यहाँ असूल बदल रहे हैं। मतलब एक होता है ना, कहा जाता है जी क्रिश्चियन वैल्यू है कि मतलब रहमदिली है, फला है, ढमका है, फिर वो उसी को आप मुस्लिम वैल्यू भी हमारी इसी तरह की होती है, फिर वो तमाम इज्तिमा होकर बन जाती है यूनिवर्सल वैल्यू। और दुनिया की यूनिवर्सल वैल्यू में ये 2 शराइत बड़ी सख्त हैं कि क़यादत को एक कॉन्ट्रोवर्शियल मुतनाज़ा नहीं होना और साथ साथ ईमानदार होना है। उसका मतलब उसके ऊपर कोई अंगुश तुमाई ना कर सके। तो यहाँ पर जब वो बेसिक क्राइटेरिया अगर पूरा नहीं हो रहा हो तो मुझे लगता है वो फ्रिक्शन जारी रहेगा। और वो सिर्फ नवाज शरीफ का मसला नहीं, वो तो रियासत पाकिस्तान का मसला है कि अगर हमें एक मुस्तहकम पाकिस्तान चाहिए, एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जो तरक्की कर रहा हो, तो उसके अंदर फिर अगर आप मतलब उसका जो एक फाउंडेशन बनाने जा रहे हो वो अगर टेढ़ी होगी तो आप नहीं समझ, उस पर बुलंद इमारत तामीर नहीं हो सकती। हम इसी तरह सर फटोल करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मीडिया जो है वो फैन करता रहेगा, तो हालात सिर्फ नवाज शरीफ के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजिंग है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।